दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी गरीब ही रहता है और अमीर आदमी भी गरीब हो सकता है। सबसे पहला कारण, और यह वही कारण है जहां से हमारे दिन की शुरुआत होती है, मतलब हमारा देर से सोकर उठना। दोस्तों, अगर हम देर से सोकर उठते हैं तो दूसरों की अपेक्षा हमें कम समय मिलता है, जिस वजह से हम सुबह ना ही अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, ना ही अच्छे से नाश्ता करते हैं, ना ही अपने काम को पूरा कर पाते हैं और जल्दी जल्दी में सभी कामों को करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से हम उतने ही काम कर पाते हैं जितने बहुत ज़रूरी हैं। हम कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी स्थिति हमेशा एक जैसी ही बनी रहती है और हम ग्रो नहीं करते हैं। और देर से उठने की वजह से हमारा जो शरीर है वह भी हमेशा सुस्त रहता है। इस वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी इफेक्टिव नहीं दिखती है। दोस्तों, अगर जीवन में ऊपर की तरफ जाना है, आपके जीवन में कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहला काम है सुबह आप समय से उठें और सभी कामों को अच्छे से करें। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा होगा। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वह है कि आपका जीवन में कोई भी लक्ष्य न बनाना। नॉर्मली लोग जो गरीब हैं, खास करके वह लोग अपने जीवन में कोई टारगेट नहीं बनाते। उन्हें लगता है कि हमारा जीवन बस यही है, रोज का कमाना खाना किसी तरह चल जाए। हमारी किस्मत ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं। बस यही से उनका यह रास्ता बंद होता है कि वह जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे अमीर होने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बना लें जो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। एक समय के बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी उस टारगेट को आगे ले जा सके। ऐसे टारगेट बनाकर आप चलिए ताकि कुछ समय के बाद आप उस जगह से निकल पाए, अपनी गरीबी से बाहर आ पाए। इसलिए लाइफ में टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, छोटा हो या बड़ा हो। पर आपको सोचना है कि वहां तक पहुंच जाऊंगा और मैं गरीबी से बाहर आ जाऊंगा, या मेरे बच्चे मेरे काम को आगे ले जाएंगे और वह लोग गरीब नहीं रहेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी और की बातों पर ज्यादा विश्वास करना, उनकी बातों को ज्यादा मानना। दोस्तों, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और सलाह लेते हैं तो वहां पर दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इस काम में बहुत घाटा है, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, इतने लोगों को घाटा हो गया है, इतने लोग परेशान हैं, इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। और दूसरे वह हैं जो कहेंगे कि इस क्षेत्र से बेहतर है कि आप उस क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर बहुत फायदा है, मेरे रिश्तेदार हैं और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, यह कर लिया है, वह कर लिया है। तो ऐसा दूसरों की बातें मानकर हम कई बार गलतियां करते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा हो, खुद को जिस चीज का ज्ञान हो, आपको प्रयास उस पर बहुत मेहनत से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं, तो खुद जो काम कर रहे हैं उसे छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। वहां फेल होने के बाद तीसरे काम में लग जाते हैं। अगर वह अपने काम को ही मेहनत से करें तो मुझे लगता है कि वह उस काम में दूसरे काम की अपेक्षा जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर कम ध्यान दें और खुद पर भरोसा ज्यादा रखें। नंबर 4, आपकी बात करने की कला। आप अपने से सीनियर से, अपने से जूनियर से, किसी बड़े अधिकारी से, किसी बड़े मंच पर कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर यह चीज सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने जीवन में सफलता की ओर जाने में। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से बात करता है और सामने वाले व्यक्ति को भरोसे में रखता है तो वह अपने जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक जा सकता है। और किसी व्यक्ति के पास भले ही कितना स्किल हो, पर अगर उसके अंदर बात करने की कला नहीं है तो उसे समाज में काम मिलने में, पैसा मिलने में, इज्जत मिलने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए अपने आप को तैयार करें बेहतर कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे से बात करने के लिए, लोगों के सामने बेहतर पेश आने के लिए। अगर आप खुद पर काम करेंगे तो एक दिन आपको अच्छे अवसर मिलेंगे जीवन में अमीर होने के। दोस्तों, 5वीं बात यह है कि आपको हमेशा सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगर आपने जितना काम सीख लिया है या जितनी पढ़ाई कर ली है, आप उससे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। मुझे कुछ भी नया सीखने को मिलेगा तो जरूर सीखूंगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, नई चीज नहीं सीखोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप चाहे तो आप जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो सेमिनार वेबिनार करते हैं, आप उन्हें अटेंड करें। आप किताबों को पढ़ें, अच्छी किताबें जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको रास्ते बताती हैं जीवन में आगे बढ़ाने के, उनको पढ़ें। लेकिन आप लगातार सीखते रहें, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं,
जो भी है वह 70-80 साल के हो जाते हैं, पर वह किताबें पढ़ना बंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वहीं से आपको भी मिलेगा। जरूर सीखिए, नया हर समय सीखते रहिए। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप काम कुछ भी करते हो, लेकिन नया सीखें, नया पढ़ें, जिससे आपकी सोच डेवलप होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई इन 5 बातों को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए अगले 6 महीने में आप अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे, अपनी स्थिति में एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो भी आप देख पाएं।